हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन कंपेनियन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वंस अपॉन ए टाइम पोइम का एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम वंस अपॉन ए टाइम। कविता का केंद्रीय भाव बताओ। आंसर इज इन द पोइम वंस अपॉन ए टाइम द पोइट laments द lost innocence of youth and expresses his nostalgic feeling for the past। कविता वंस अपॉन टाइम में कवि बचपन की मासूमियत खो जाने पर विलाप करता है, अपने अतीत की सुखद भावना व्यक्त करता है। द पोइम इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न लाइफ। कविता में आधुनिक जीवन की आलोचना है। देयर आर नो फीलिंग्स ऑफ सिंसियरिटी एंड फेथफुलनेस इन द हार्ट ऑफ मॉडर्न मैन। आधुनिक मनुष्य में सच्चाई और वफादारी नहीं है। द पोइट Gabriel Okara, as the modern man in the poem, beautifully tells his son that he is also victim of modern behavior। कवि गैब्रियल ओकारा आधुनिक मनुष्य कविता में बड़ी सुंदरता से अपने बेटे को बताता है कि वो भी आजकल के व्यवहार का शिकार है। He expresses a desire to unlearn whatever he has forced himself to learn and go back to childhood simplicity। वह अपना सब कुछ भूलना चाहता है जो उसने समाज से सीखा है और वापिस बचपन की सादगी मासूमियत में लौटना चाहता है। सो ये था आपका सेंट्रल आइडिया। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको ये स्टैंजा दिया गया है, एंड आई हैव लर्न टू, यहाँ से लेकर नाइस टेकिंग टू यू आफ्टर बीइंग वोर तक। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। कविता में वक्ता कौन है। आंसर, द पोइट गैब्रियल ओकारा इज द स्पीकर इन द पोएम। कविता में कवि गैब्रियल ओकारा जो है वो वक्ता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैज़ द पोइट लर्न टू डू विद हिज फीलिंग्स। कवि ने अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए क्या सीखा। आंसर, द पोइट हैज़ लर्न टू लाफ ओनली विद टीथ और विदाउट बीइंग हैप्पी, to shake hands without any warmth of feelings, and to put on false expression on his face to hide his real feelings। कवि कहता है केवल अपने दांतों से हंसना या बिना खुश हुए हंसना, हाथ मिलाना बिना किसी प्रेम भावना के और सच्चे भाव छुपाने के लिए चेहरे पर झूठे भाव दिखाना सीख गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वट इज़ द मीनिंग ऑफ लाफिंग विद ओनली माई टीथ। मेरे दांतों का हंसने से क्या अभिप्राय है। आंसर, द पोइट एक्सप्लेन्स टू हिज सन दैट ही हैज़ लर्न टू लाफ विदाउट बीइंग हैप्पी। कवि अपने बेटे को कहता है कि उसने बिना खुश हुए भी हंसना सीख लिया है। द आर्टिफिशियल स्माइल डज नॉट एक्सप्रेस द जॉय ऑफ हिज हार्ट। ये कृत्रिम या बनावटी हंसी आपके दिल को खुशी नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज द पोइट इज लिविंग। कवि किस तरह का जीवन जी रहा है। आंसर, द पोइट इज लिविंग एन आर्टिफिशियल लाइफ। कवि बनावटी जीवन जी रहा है। अब आपका नेक्स्ट स्टेंजा 3, बट बिलीव मी सन से लेकर शोज ओनली माई टीथ लाइक ए स्नैक्स वेयर फेक्स यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, होम इज द पोइट टॉकिंग टू। कवि किससे बात कर रहा है। आंसर, द पोइट इज टॉकिंग टू हिज सन। कवि अपने बेटे से बात कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स द पोइट वांट्स टू अनलर्न। कवि कौन कौन सी चीजें नहीं सीखना चाहता है। आंसर, द पोइट वांट्स टू अनलर्न द म्यूटिंग थिंग्स लाइक हाइपोक्रेसी एंड डिसेप्शंस। कवि नहीं सीखना चाहता है बनावटी चीजें जैसे पाखंड और धोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट कंपेयर हिज ओन लाफ टू। मतलब कवि अपने हास्य की तुलना किसके साथ करता है। आंसर, द पोइट कंपेयर्स हिज ओन लाफ टू ए स्नैक्स लाफ बिकॉज हिज टीथ सेम टू हिम लाइक स्नैक्स लॉन्ग टीथ। कवि अपने हंसने की तुलना सांप के हंसने की तरह करता है क्योंकि उसे अपने दांत सांप के दांत की तरह दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम के शीर्षक का महत्व बताओ। आंसर, द टाइटल ऑफ द पोएम वंस अपॉन ए टाइम ब्रिंग्स आउट द डिफरेंस बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। कविता वंस अपॉन ए टाइम का शीर्षक वर्तमान की पास्ट से तुलना करता है और अतीत की लालसा करता है। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू गो बैक इन टाइम एंड रिगेन हिज चाइल्ड लाइक इनोसेंस। कवि इसमें पुराने समय में और बचपन की मासूमियत में जीना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका वंस अपॉन टाइम कविता के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।